इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग शकील, कैसे हो? बढ़िया सर। गुड इवनिंग भी सभी को, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भी। 2 मिनट वेट करना एक बार। चलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस। एक अर्जेंट कॉल आ गया था। हेलो, आवाज आ रहा है अभी? तो लास्ट सेशन में हम मोकअप्स देख रहे थे, हाउ टू मेक मोकअप्स। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग भी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। सबको विजिबल है स्क्रीन? गुड इवनिंग भी। लो भी, अब मोकअप पे चलते हैं। टाइप ऑफ एड का ही फॉर्मेट है, हम एड मैनेजर में पहले से ही बना के रख सकते हैं।
ये मेटा बिजनेस सूट ले आया। लो भाई, क्रिएटिव आप पूरा देख लेते हैं। लो भी, तो कल हमने एक मतलब सेक्शन देखा था, ये शो एड मैनेजर। तो ये एड मैनेजर में शो करता है, बट अगर आप चाहते हो अपना यहाँ पे खुद का एक क्रिएटिव खुद से ट्राई करना है, खुद से बना के, तो ये सेम वही करता है जो आप अपने अभी तक देख रहे थे। तो ये आपको सिर्फ शो करेगा कि आपका एड कैसा दिखता है, जैसे हमने एडवांस प्रीव्यू में देखा था, वो साथ के साथ आपको बताता रहेगा कि आपको कैसा अपना क्रिएटिव हब बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक नाम ले लिया कि भाई चलो ऐड बनाते हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई मैंने इसको लिख दिया एक डेमो। मैंने यहाँ पे नाम रख दिया इसका डेमो ऐड। यहाँ से मुझे अपना पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी पेज के लिए मुझे ये ऐड बनाना है। तो मेरा टेकीनेटर वाला पेज है, तो आई हैव टू सेलेक्ट दैट। इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम टेकीनेटर वाला है। ये आपसे बोल रहा है आपको इमेज ऐड चलाना है, वीडियो ऐड चलाना है, ये क्राउजल ऐड चलाना है। मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन है कि भाई चलो हम एक सिंगल इमेज ऐड चलाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी इमेज को या अपनी वीडियो को ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड इमेज पहले से ऑलरेडी मेरी इमेजेस थी, आप अपलोड भी कर सकते हो अपनी इमेज, ये पहले भी आपने देखा है। ये मैंने फेसबुक का एक पेज से कोई भी एक मान लो ये फॉर एग्जांपल ये वाला उठा लिया क्रिएटिव, और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो ये आपका ऐड दिखा रहा है कि कैसे कैसे आपका, जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि आप चाहते हो 9:16 में दिखाना, ओरिजिनल रिकमेंडेड है, ठीक है, 9:16 में रिप्लेस करना है। तो लास्ट टाइम बनाया भी था हमने कि एक हमने क्रिएटिव बनाया था 1200 बाई 628 वाला। वो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे ये भी है, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, पूरा ऐड जैसे बनाते हो वैसे ही बनेगा, टोटली उसी चीज फॉर्मेट में बनता है। ये कहाँ दिखेगा, यहाँ पे आप अपने ऐड को बना के रख सकते हो, आपके ऐड मैनेजर में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रिएटिव आ गया। अब आप चाहते हो उसमें कोई भी म्यूजिक ऐड करना, तो यू कैन ऐड अ म्यूजिक, देख रहे हैं। ये आपका साउंड दिखा रहा है कि रील्स में आपका म्यूजिक ऑन है। अगर आप इसके साथ म्यूजिक ऐड ऑन करते हो तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि म्यूजिक हमने पोस्ट में ही नहीं लगाया। अगर आप चाहते हो कि पोस्ट में म्यूजिक दिखे ही ना, जब आप अपना पोस्ट डालते हो ना फेसबुक पे, तब अगर आपने साउंड ऑन कर रखी है, तब के लिए बोल रहा है कि आप अपना साउंड ऑन रखना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो। इसके जस्ट बाद जब आप अपना ऐड, सेम वही तरीका है, आप अपने क्रिएटिव को थोड़ा एडिट करना चाहते हो, तो यहां से आप एडिट वाले सेक्शन में आते हो, आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, यू कैन एडिट योर डैशबोर्ड। म्यूजिक ऑन रखना है ऑन रखो। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑफ करना है, म्यूजिक ऑन नहीं रखना, अगर उसमें है वीडियो में तो अलग बात है, नहीं है तो यू कैन लीव दैट। आपने सारी चीजों को ऑफ कर दिया, आपके सारे के सारे ऑप्शंस को ऑफ करना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, प्लेसमेंट दिखाएगा कि कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखेगा। स्टोरी में स्टोरी की तरह दिखेगा, ऑडियो की तरह। यहाँ से हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सेव, कि मुझे सॉन्ग नहीं, ऑडियो नहीं लगाना। आपको वो प्राइमरी टेक्स्ट जो हम लास्ट टाइम लिख रहे थे, वो प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे हेडलाइन आएगी टेकीनेटर, मेरे ब्रांड का नेम। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, दी ऑडिट रिपोर्ट फॉर योर बिजनेस। इसके बाद
आप क्या चाहते हो, डेस्टिनेशन आपके फेसबुक पेज पे कोई इवेंट करे, आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, तो अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल देना है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। सारी चीजें सेम है। ये आपने यहाँ पे पूरा क्रिएटिव अपना बना दिया है, पूरा का पूरा एड आपका यहाँ पे बन गया है। अब आप चाहते हो, जब आप अपने एड मैनेजर पे या इसको चाहते हो, इसी पे आप एड रन करना चाहते हो, वीडियो है ऑडियो है, तो आप इसको एड मैनेजर में शो कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक कर दिया एड इन एड मैनेजर, तो वहां जब ऑप्शन आएगा तो डेमो एड का ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। आप समझ रहे हो, मतलब मैंने ऐड यहाँ पे पूरा डिजाइन कर लिया है पहले से ही, जो मुझे बनाना था मैंने पूरा ऐड यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया है, पूरा बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा वहां पे शो हो, तो आप वहां पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। कहाँ पे, जब आप वहां पे, जैसे ये आ गया मेरे पास, मैं अपने एड्स मैनेजर में जाऊंगा, कोई भी ऐड बनाऊंगा, अब मैं किसी भी टाइप का ऐड में बनाऊंगा, तो वो यहाँ ये वाला डेमो ऐड वहां पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो क्रिएटिव हब का सिंपल सा फंडा है कि आप अपना पहले से ही ऐड पूरा अच्छे तरीके से देख के बना के देख सकते हो। मान लो यही है मेरे पास डब्ल्यू एस क्यूब टेक का ही, अगर इसमें ऑप्शन आ गया क्योंकि पहले से बना हुआ है, मैं इसी ड्राफ्ट वाले को ऐड कर रहा हूँ। ये मैं एड्स वाले सेक्शन पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट बीच वाले सेक्शंस को नहीं देख रहा मैं, लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन आता है एड्स, उसमें आ रहा हूँ। पूरा नया ही बनाना पड़ेगा, ये पुराने वाले को नहीं लेगा। सीधा लास्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ, ऐड वाले सेक्शन पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अपना ऐड नेम, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये आपका, थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन ऐड, क्रिएट ऐड आ रहा है, क्रिएट हब, क्लिक कर दिया, आ रहा है ना, पहले से ही बना हुआ है क्योंकि हमारा तो विजिबल हो रहा है। तो यहाँ से आप अपना क्रिएट ऐड करके क्रिएटिव हब पहले से ही बना के रखा हुआ है, उसको टिक करके कंफर्म कर दो, पूरा ऐड आपका रेडीमेड बना हुआ है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऐड टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइमरी टैग सब आपका मेंशन हो रखा है। ठीक है, ऐड क्रिएटिव सेलेक्टेड है, कहाँ कहाँ ऐड दिखेगा सब यहाँ विजिबल हो जाएगा, टेक्स्ट सब कुछ अपनी जगह आ जाएगा, जो आपका डिटेल थी सब यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन आता है, तो पहले से ही अपने क्रिएटिव्स को बना के आप रख सकते हो। क्लियर है? हाँ नंदा बताइए। सर इसका लिंक अगर जो क्रिएटिव हब में मैंने बनाया उसका लिंक किसी को देना है अप्रूवल के लिए, फॉर एग्जांपल हाँ तो शेयर मैनेजर कर बॉस सकते हो जो आप, भी है, हाँ तो वो थोड़ा दिखा दो आप। वो तो यहाँ पे आपके पास लिंक है, इसको शेयर कर दो, शेयर बटन आता है, एडवांस प्रीव्यू में भी आता है वो तो। एडवांस प्रीव्यू वो कहाँ होता है भूल गई। जब आप ऐड बना रहे होते हो तो वो साइड में एडवांस प्रीव्यू ही आता है, राइट साइड में, ओके। यहाँ पे। अभी आपका ये इसमें भी शेयर हो जाएगा, क्रिएटिव हब जो आपने बनाया है उसका भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। जैसे ये आ रहा है ना डेमो ऐड, इस पे क्लिक किया मैंने, हम्म शेयर हम्म लिंक, ये लिंक शेयरिंग ऑफ है, इसको ऑन कर दो, कब तक एक्टिव रखना है, 30 दिन के लिए। हम्म। तो एक लिंक आपको ये शेयर कर देगा, आप इसको न्यू टैब में जो भी ओपन करेगा उसको ये दिखेगा। हाँ, इसका मेन पर्पस तो यही होता है ना क्रिएटिव हब का, बस, कि नहीं नहीं इसका अप्रूवल ये नहीं किसी है, से लेना है। वो तो आप ऐड बना के भी देख सकते हो। अगर अच्छा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, आपने एडवांस प्रीव्यू में भी जाके बन सकता है। आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो,
हम्म। यहाँ से जाके आप अपने एड मैनेजर में मान लो पूरा एड ही बना लिया आपने, हाँ, पब्लिश तो करने के पहले आप कह रहे पब्लिश हो? करने से पहले वहां दे दो, वो भी ऑप्शन है। ये आपने तो दिखा दिया कि लो भी देख लो 30 दिन के बाद ये एक्टिव, ये आपका ऐड ऐसा ऐसा दिखेगा। बट अगर आप हम्म। चाहते हो तो यहाँ पे जैसे ये अभी मैंने बनाया था न्यू अवेयरनेस ऐड, मैं हम्म। ड्राफ्ट में गया, ये तो मॉकअप वाला था, तो इसमें भी एडवांस प्रीव्यू में भी लिंक शेयरिंग का ऑप्शन आता है। ये आ रहा है आपका नेट एडवांस स्लो प्रीव्यू है आज। में भी, एडवांस प्रीव्यू, हाँ। प्रीव्यू के कहाँ पे साथ है में। सर? कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा है, शायद मेरे पास स्क्रीन स्लो आ रहा है आपका। मेरे पास भी जैसे ओपन हो रहा है, रुक जाओ, ये आ गया शेयर बटन। हाँ, इस शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर लिंक इस पे क्लिक कर लो, सेम ही बात है। मतलब कंप्लीट ऐड जब बन गया, ऐड कॉपी बन गई, उसके बन के बाद आप बोल उसके रहे हो? बाद भी हाँ। सेम वही आएगा। ओके ओके। ये ये जैसे मैंने कॉपी किया, इसको हम्म। इनकोग्निटो में ओपन कर लो, अब कोई भी देख सकते हैं, सेम ही आएगा। ईमेल आईडी उसका वो फेसबुक ओपन होना चाहिए, ठीक है सर। ये उसके पास भी प्रीव्यू में चला जाएगा, अब वो पूरा ऐड देख सकता है मेरा। ठीक है सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। सेम ही मतलब दोनों जगह सिचुएशन है। हम्म। ये तो हमने मतलब पार्शियलिटी करने वाली बात होगी, मतलब इसका डिफरेंस निकालने वाली बात होगी, नहीं तो क्रिएटिव हब से क्या होता है, पहले से ऐड बना के देख लो, बना के रख लो, कोई आपका इंटर्न रखा है आपने हायर किया है, आप बोल दो इस वाले सेक्शन पे जाके, अगर उसको पता होगा तो आप बोल दो क्रिएटिव हब में मैंने बना रखा है क्रिएटिव, उसको उसी पे ऐड चला दो। इसके लिए यूज होता है इसका, बाकी ऐसा नहीं है, नहीं तो रैंडम आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इकट्ठा ऐड बनाते हो। या गौतम, हाय सर, ये सर 30 डेज और 60 डेज का बताया था, इसका ये लिंक शेयरिंग का ये क्या ऑप्शन है? मुझे ये नहीं समझ में आया, क्यों शेयर करेंगे 30 डेज के लिए? भाई तो मतलब फेसबुक ने दिया है ना कि आप इस लिंक को शेयर कर दो, 30 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब किसी से अप्रूवल लेना है तो अपने को वो तो एक ही दिन में अप्रूव कर देगा ना, उसके लिए नहीं है क्या इसे लिंक शेयरिंग का ऑप्शन? नहीं, लिंक शेयर ये है कि आपने सामने वाले को भेज दिया कि देख लो भाई ये ऐड बनाया है मैंने, बात खत्म। तो वो ये तो सर फेसबुक एक ही को दिन में थोड़ी, अप्रूव हो जाएगा ना, तो भाई एक ये ही तो दिन। गौतम, ये अपील तो आपको फिर गूगल एड्स मतलब इसमें फेसबुक वालों को बोलनी पड़ेगी कि भाई इसको डेज को चेंज करो। ओके, ऐसा बोल दूं? मतलब इसका मैं क्या जवाब दूंगी, भाई उसने क्यों 30 दिन दे दिए, उसको नहीं गलती सर, हो गई भाई जनरली उससे, जनरली ऐसा ही माफ होता कर है दे कि भाई जो उसको। एक तो मैं बहुत दिन बाद में आया हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है भाई, मैंने ये कहा कि आज क्यों आ गया, मैंने ये बोला है। मैंने ये बोला है कि भाई ये फेसबुक ने ऑप्शन दिया है कि भाई आप, जो बंदा है जिस बंदे को देखना दिखाना है, तो एक लिंक भेज दो, कल को अगर आप एडिट करते हो तो आप बोल दो सेम लिंक ओपन कर लो, ठीक है। तो मेन ये था, ओके। इस लिंक को आपने बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, एक बार लिंक भेज दिया, अब आप इसमें कितने भी एडिटिंग करोगे वो हर बार एडिटिंग करके ही दिखाएगा। ओके, वही मैं कहना पूछना चाह रहा था। हाँ, तो ये यूज है इसका, ऐसा नहीं है, वो तो वैसे जस्ट फॉर मजाक की, भाई ठीक है बोल देगा। बट इसका यही है कि लिंक एक बार शेयर कर दो, फिर सामने वाला ऑटोमेटिकली हर बार आपका वही लिंक ओपन करके अपडेट देख सकता है। अब ये थोड़ी ना हर बार बना बना के भेजोगे, उसने बोल दिया कि ये चेंज कर दो, फिर आप एक नया लिंक बना के भेजोगे, ऐसा नहीं होगा। ओके सर, तो इसमें ऑप्टिमाइज वगैरह कुछ भी करेगा तो भी डायरेक्टली इसी लिंक से हो जाएगा ना अपडेट हो उनका? जाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। अब मेरा क्वेश्चन है, इतने दिन बाद आए किस वजह से, क्या हो गया, याद आ गई, WSP टेक में एनरोल कर रखा है। नहीं सर, याद का नहीं है ऐसा, एक्चुअली मैं मेरी जॉब रहती है ना, तो मॉर्निंग हम्म। में क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ, आज थोड़ा लेट है इसके लिए मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। बाकी डेली वीडियोस घर पे देख लेता हूँ, कुछ कुछ पीछे भी रह गया तो भी वो कंटिन्यूस देखते रहता हूँ। ठीक है भाई, तो भाई ये आपका क्रिएटिव हब वाला पार्ट है, इसमें आप अपने पोस्ट को बना के रख सकते हो। यस, नंदा ने ओके। मोटिवेट किया। अच्छा, थैंक यू। मोटिवेट किया, अच्छा मोटिवेशन की जरूरत है अभी, मतलब मुझे एक WSQ टैब को बोलना पड़ेगा, एक सेशन बीच में मोटिवेशन के भी डालने शुरू कर दो, एक नहीं, वो ट्रेन। टाइम ही नहीं था, नहीं तो मोटिवेशन की वैसे जरूरत नहीं रहती। हाँ, तो वही तो, अभी से उम्र में ये मोटिवेशन की जरूरत रहेगी तो फिर तो फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन इतना नंदा, दोस्त मैं तो नहीं। बिल्कुल भी ना बोलूं मोटिवेशन, तो मैं बहुत खिलाफ रहता हूँ इन चीजों के, तो आप तो गलत बंदे के सामने ये बात बोल रहे हो। मैं तो पहले ही WSQ टेक को बोल दूंगा कि अभी बंदों को अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है
तो फिर 50-60 साल की उम्र में फिर क्या करेंगे? उस टाइम पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अभी तो इतना जोश पहले ही बंदों में है कि कुछ करना है अपनी लाइफ में। अगर अभी जोश भर गया है कि भाई कुछ नहीं करना, चलो ना, बढ़िया था अपना, फ्लैट व्लैट देखेंगे, वहीं रहेंगे, मौजे रहेंगे, तो कोई फायदा सर थोड़े ना है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। बिल्कुल भी। सर एक ये डाउट क्लास का टाइमिंग वगैरह अभी तो कुछ करवा दीजिए। अभी 4 महीने में तो हुआ नहीं चेंज। हमारा एक बार भी ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एक दो बार किया मैंने फिर तो भी। भाई मैं, मतलब ये मैनेजमेंट को बोल सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट को बोल सकता हूँ कि आपके पास ये दिक्कत आ रही है, पर अदरवाइज ये ऑप्शन मेरे तरफ से तो नहीं हो पाएगा कि मैं बोल दूँ और वो हो जाए। क्योंकि तो क्योंकि मैं मैनेजमेंट को क्लास बोल अभी दूंगा। ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें कैसा है कि सर अभी डाउट क्लास तो सर एक टाइम पे हो ना, तो मैं एक बार वीडियो देख के भी डाउट में पूछ सकता, नहीं तो फिर वो इतना सही तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं इसे। भाई मैं क्या बताऊँ इस चीज में गौतम, क्योंकि डाउट सेशन तो दो ही होते हैं, 12 से 1 इंडिया के टाइम के हिसाब से और 3 से 4। अगर कुछ होगा ना, मतलब अभी तो 5 से 7, और मतलब इसके बाद भी बैच रहता है। तो डाउट सेशन आपका रात को तो नहीं रख सकते कि 9 से 10 आपका डाउट सेशन रख दे। तो नहीं ये वो अगर जैसे आप अभी बल्क में होगा ना, पहले। कि मतलब मान लो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही एक टाइम दे दिया जाए कि भाई एक कॉमन टाइम रख देते हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो दुबई में मेरे अकॉर्डिंग अभी रात हो रही है, दोपहर हो रही है। 2 घंटा आ गए आई थिंक। हाँ, तो मतलब अभी वहां पे सिर्फ 9, 9:30 हुए होंगे मेरे हिसाब से। तो अब उनको अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देखे जाएंगे कि सारे एक ही टाइम पे आ सकते हैं या नहीं। सर हम पीछे हैं, आगे नहीं है। अच्छा, अभी तो तुम्हारा अभी मतलब दोपहर चल रही है। तो फिर इनके लिए तो इशू इतना इशू आई थिंक सो नहीं होगा, नहीं हमारे है, लिए नहीं है। जैसा मैं और नंदा हूँ इनके लिए होता है। तो भाई एक बार मैनेजमेंट में बात कर लेना इस बारे में, कॉल ही वही नहीं आप कॉल ही अगर। नहीं रिसीव करते, अभी तो किया मैंने 3 4 नहीं, बार मैं ट्राई मेरे किया। सामने आ गई ना ये रिस्पॉन्स, तो मैं अब बोल दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को दिक्कत आ रही है डाउट सेशंस में। तो दे भी दे गिव यू अ सॉल्यूशन। हाँ भाई नंदा बिकॉज भाई। मैं फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ, कम से कम मैंने 10 से 15 बार रिक्वेस्ट किया, अभी तक सॉल्यूशन ही नहीं आया तो वह उसका। है नहीं ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया होगा ना कि भाई एक स्टूडेंट के लिए डाउट सेशंस कैसे रखें, क्योंकि और किसी की डिमांड ही नहीं होगी ऐसी। सर ये हम 3 बैच में थे, विजय लक्ष्मी, मैं और गौतम, तीनों बोल बोल के थक गए, कुछ नहीं हुआ, तो तीन अभी हमने स्टूडेंट्स के बोलना ऊपर बंद डाउट कर दिया। सेशन पूरे एक ट्रेनर, मतलब 1 घंटा ट्रेनर का लेना, मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जा सर रहा है उनके हमने लिए। हफ्ते में एक बार बोला था, ये भी नहीं बोला कि हमको रोज दो, हफ्ते में एक क्या बार भी नहीं टाइमिंग किया। डिसाइड करा तुमने? तो मतलब अब तो दो ही हो गए, विजय लक्ष्मी तो नहीं है यहाँ पे अभी बैच में। या या बट सर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर मॉर्निंग में रखें ना, तो हमारे क्या नाइट हो जाती है, तो वो एक बार रात को 12 बजे भाई तक भी मॉर्निंग मुझे चलती भी है सोने तो। दो भाई, सर मुझे भी इतना सो तो। के क्या करोगे? आप तो बोल रहे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो मोटो सोने एनर्जी का है। भाई, अब 11-12 बजे तक बैच दे रहा हूँ मैं, फिर सुबह उठ के मैं क्लास लेने शुरू कर दूँ, खुद बताओ ना। हाँ नहीं, सर, तो यही एनर्जी टाइम तो, है आप मेहनत करने का। तो मैंने कर रहा ना, मैंने कर ली अपनी मेहनत जो करनी है। तो वो मेरी दूसरी चीजों में इतना टाइम दे दूंगा ना मैं। तो मैं मीन्स आप इतना। जनरली 8 बजे 9 बजे तक तो उठते होंगे ना आई थिंक सो। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब मान लो मैं अपना तो शेड्यूल नहीं बता पाऊंगा कि क्या है, बट मेरे जो 11 बजे से लेके मैं मान लो 11 बजे में बैठता हूँ, तो मेरी कंटिन्यूअसली रात के 11 बजे तक है, तो उसमें क्या एनर्जी रह जाती है, आप खुद सोचो ना। नहीं वो आपकी बात एकदम 100% मैं एग्री करता हूँ। तो इस सर चीज को आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत क्यों, है। मुझे क्यों सही में, क्यों मोटिवेशन? तो 11 बजे के 11, बाद फिर भी काम कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ ना भाई, मैं अपने 12-1 बजे सोता हूँ, क्योंकि ऐसा लाइफ स्टाइल थोड़ी ना कि 11 बज गए सोना ही है मुझे। तो मैं भी तो अपना टाइम सर मैं देखता हूँ, मजाक कर रही हूँ, आई एक आई डेढ़ कैन बज अंडरस्टैंड, मैं मजाक कर हाँ, रही हूँ एक यार। डेढ़ बज तो जाएंगे, नंदा मुझे बोले मुझे सोते हायर सर कर ही लो मोटिवेशन के लिए। सर नहीं नेक्स्ट नहीं। वीक, नेक्स्ट वीक मैं शिफ्ट कर रही हूँ और मुझे आपकी क्लास अटेंड करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि तो वैंकूवर में यू टाइमिंग हैव टू और डू। पीछे है। तो मोटिवेशन तो आपका नीड है, तो नहीं अपना सर, बढ़िया मैं दे। तो उठूंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उठना है मतलब उठना है। तो गौतम आपको भी ऐसे डेडिकेशन बनाना पड़ेगा, उठना है तो उठना है अभी। सर मेरा जॉब एप्लीकेशन करने का डेली रहता है, जॉब कर रहा हूँ। और अभी सब कुछ यहाँ पे अकेला हो तो खाना पीना बनाना वो सब भी रहता है, और भाई क्लास मैं भी ज्वाइन समझता हूँ करना ये स्ट्रगल, तो देखो मैं समझता हूँ, बट अब जो आपका कंसर्न है ना, मैं बोल सकता हूँ। एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड।
हाँ, तो भाई ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो यहाँ से ये ऑप्टिमाइज करने के बाद आपके पास आता है एड रिपोर्टिंग, जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे आपका ऑडियंस इंसाइट आता है। आप अपने ऑडियंस को देख सकते हो, ये मेटा बिजनेस सूट पे ही लेके जाएगा। कि मिक्स कर रखा है ना दोनों डैशबोर्ड, तो ये वो पोर्शन है आपका कि आपकी ऑडियंस में कितने फॉलोवर्स हैं, उसके हिसाब से कौन कौन है, तो ये वही इंसाइट पे आपको लेके जाता है। मतलब दोनों चीजों को क्लब कर रखा है यहाँ पे। यहाँ से आपके पास फिर वही मतलब ऑप्शन सारे सिमिलर हैं, जो कुछ हमने मेटा सूट में किए हैं, कुछ यहाँ पे इन्होंने क्लब किए हुए हैं। यहाँ पे मैं नीचे आया, यहाँ से ऑडियंस का ऑप्शन ये तो हो गया नीचे। यहाँ से आपके क्रिएटिव हब के जो क्रिएटिव आपने रिपोर्टिंग देखनी है कि आपके जो पोस्ट हैं, जो आपने पोस्ट बनाए थे, उनकी क्या रिपोर्टिंग रही है, कैसे वो परफॉर्म किए हैं, वो आपके पास यहाँ पे अलग से ऑप्शन आ जाता है। तो ये वो ऑप्शन नहीं है जो आप सोच रहे हो सिर्फ एड क्रिएटिव की आपने जो पोस्ट डाले हुए हैं, लाइक मैंने जितने भी टाइम से पोस्ट डाले हैं या एड रन किए हैं, सिर्फ उनके ऊपर पता चल रहा है कि ये जो इमेज आपने बनाई थी उस पे कितने इंप्रेशन आए थे, कितने इंप्रेशंस के पैसे डिडक्ट हुए हैं, वो यहाँ अलग से शो करता है। एक फोटो इमेज कुछ भी हो सकती है क्रिएटिव में, वो यहाँ पे शो करता है। यहाँ से आपके पास एक्सपेरिमेंट्स जो आपने ए बी टेस्टिंग की है, एक नया ऐड और एक पुराना ऐड जो आपने किया है, जो मेटा बिजनेस सूट के थ्रू आपने किया था, तो वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, जो आपने इमेज के थ्रू ए बी टेस्टिंग की थी, तो यू कैन डू दैट कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप कैंपेन 8 टाइप करोगे। ठीक है, कैंपेन्स का है या एडसेट्स का है, मैंने कह दिया अभी एडसेट्स। तो यू हैव टू ऑप्शंस। यहाँ पे अपने टेस्ट का नेम लिखोगे, गोल क्या है, उन दोनों का ऑप्शन है, किस चीज के लिए आप उसको देखोगे कि भाई सीपीएम ज्यादा जा रहा है, कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा जा रहा है, कॉस्ट पर परचेज जा रहा है, किस चीज पे आप उसका मैट्रिक्स किस चीज पे डिसाइड करोगे। तो यहाँ से आप कैंपेन, अभी मेरा कोई कैंपेन चल नहीं रहा तो इसी वजह से वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। अदरवाइज यहाँ से मैं अपने कैंपेन, दो कैंपेन्स को सेलेक्ट करके टेस्टिंग कर सकता हूँ कि अगर जिसका कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, उस हिसाब से कौन विन होता है। तो यहाँ से हम टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं। पहले आपके एड रन हो जाने चाहिए, तब आप ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। आप सोचो कि भाई पहले हम बनाएंगे ऐड फिर उसके बाद साथ साथ कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ। इसके बाद यहाँ पे इंसाइट्स, ये वही इंसाइट्स है जो आप पहले देख चुके हो। तो ये इंसाइट वाले सेक्शन पे लेके जाएगा आपका। वही मुझे कोड डालना पड़ेगा। राइट। लो भी, आपकी फेसबुक पे क्या रीच चल रही है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रही है, पेड में आपको क्या रीच मिली है। अगर आपने कोई भी एड रन किया हुआ है उस हिसाब से आपको यहाँ पे रीच का बारे में पता चलेगा। आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कोई जैसे पेड में और ऑर्गेनिक में डिफरेंस आ रहा है, क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपके कंटेंट कब कब पब्लिश हो रहे हैं, कब कब आपने उनकी क्या क्या रीच जा रही है, क्या इंप्रेशन आ रहे हैं, वही इनसाइट यहाँ पे शो कर रहा है। इसके जस्ट नीचे आपके ऑडियंस दिखा रहा है, जो आपने यहाँ पे अभी देखा, कितने फॉलोवर्स हैं, किस एज ग्रुप के हैं। बेंचमार्किंग, किसी से कंपेयर करना, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं मेटा बिजनेस सूट में, तो ये वो ऑप्शंस दिखा रहा है। यहाँ से आपके कोलैबोरेशंस, मेटा ब्रांड कोलैबोरेशन, जितने भी मैनेजर्स हैं जिसको भी आपने रखा है कोलैबोरेशन में, जिस भी ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेटेड हो, वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन, अगर कोई आपके साथ है तो शो करंटली बूस्टेड पोस्ट, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। पब्लिश बाय पार्टनर्स, पब्लिश बाय यू, दोनों के दोनों ऑप्शन है कि किसी के साथ आपने पार्टनरशिप में ऐड चलाया है वो भी दिखेगा, फेसबुक इंस्टा जिस पे भी आपने ऐड रन किया है
तो यहाँ पे पहले आपको पार्टनर बनाना पड़ता है। इसके जस्ट बाद ट्रैफिक देख सकते हो, एनालाइजेशन रिपोर्ट कि कितना ट्रैफिक आपके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आया है, कितनी ऑडियंस आप गैदर कर पाए हो, आपके फेसबुक पिक्सल में आपको किसी ने मतलब भेजा है तो कितना ट्रैफिक आपका भेजा गया है, तो फेसबुक पिक्सल ने कितना डेटा आपका वहां पे ट्रांसफर किया है, वो सब आपके पास यहाँ पे आता है। ये डेटा सोर्स है आपका कि आपके फेसबुक का पिक्सल जो है वो कितना डेटा आपको गैदर करके दे रहा है, वो एक्टिविटी यहाँ पे एनालाइजेशन होती है। यहाँ से आपके पास आ रहा है, आपके पेज के पोस्ट के ऊपर आप जाना चाहते हो कि भाई आपने जो पेजेस पे पोस्ट डाले हैं उनका सारा एक तरफ से आप इंगेजमेंट देखना चाहते हो, तो वो आपके सामने ओपन हो जाता है। मेटा बिजनेस सूट का ही पार्ट है ये, कितने पोस्ट आप पब्लिश कर चुके हो वो सब यहाँ विजिट हो जाता है, कितने शेड्यूल्ड है वो सब यहाँ दिखता है। आपने मान लो फॉर एग्जांपल कोई साउंड सिलेक्शन है, आप पहले से ही कलेक्शन करके रखना चाहते हो कि ये सॉन्ग मैं यूज करना चाहता हूँ, तो आप वो यहाँ पे रख सकते हो डाउनलोड कर करके। आप अपनी रील्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तो यू कैन टेक द साउंड, आप पहले से ही डाउनलोड करके रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसके जस्ट बाद आपके पास कॉमर्स मैनेजर जो हम पहले ही कर चुके हैं कि कैटलॉग कैसे बनानी है अपनी, तो ये आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड होता है फेसबुक का। जो मेजर पार्ट आएगा एड मैनेजर में, लीड जनरेशन का आपका मेजर पार्ट रहेगा फेसबुक में और इंस्टा पे कि आपका एड चलाना है। तो ये था हमारा पूरा फेसबुक, जो मैंने कल बताया भी था आपको कि डैशबोर्ड यही है। सिर्फ एड मैनेजर में आपका ज्यादातर टाइम स्पेंड होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको यहीं पे एक्टिविटी करने को मिलेगी। फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम आते हैं, ये मैंने पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, हो चुका है ना ये पार्ट हमारा। हेलो, हाँ तो बस, तो फिर तो ज्यादातर चीजें आपकी। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि सर सिर्फ फेसबुक के अलावा अगर हमें इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना हो तो हो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपका इंस्टाग्राम पे मन करे सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है, सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्रिएटर कोई भी हो सकता है, बिजनेस या क्रिएटर दोनों में से कोई भी हो सकता है, पर्सनल पे नहीं चलेगा। जब आप कोई पोस्ट डालते हो तो वहां पे नीचे बूस्ट का ऑप्शन आता है, आप सबने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हो तो बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है। हाँ भी हुआ है विजिट। तो उस बूस्ट पे क्लिक करने के बाद सिर्फ 3 एक्टिविटी आप कर सकते हो। प्रोफाइल पे विजिट्स इंक्रीज कर सकते हो, मैसेज पे ट्रैफिक बुला सकते हो, आप किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक मोल्ड कर सकते हो। 3 ऑप्शन होते हैं बस। किसी प्रोफाइल पे विजिट कराना है, किसी पर्टिकुलर आपके ही मैसेज वाला सेक्शन बढ़ाना है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना है। तो 3 ही एक्टिविटी होता है। बूस्ट पे कभी क्लिक करके देख लेना, प्रोफाइल विजिट, मैसेज और वेबसाइट, 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों में से कोई भी यूज करोगे। सेम वहां पे भी ऑडियंस बनाने का ऑप्शन आएगा, ऑडियंस का नाम लिखने का भी ऑप्शन आएगा, किस एज ग्रुप का एज ऐड चलाना है उस एज ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, किस लोकेशन पे ऐड चलाना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ये ओके कर दोगे उसके बाद लास्ट में आपसे बोलेगा ऐड पेमेंट, आपके पेमेंट का मेथड मांगेगा। सेम वही तरीका है जैसे हमने यहाँ पे देखा है, जैसे पेमेंट ऐड कर दोगे, यूपीआई से करो या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी, तो ऐड पेमेंट होने के बाद आपका बूस्ट हो जाएगा। उसका सारा का सारा जितना भी ट्रैफिक है या जितना भी ऐड चला है, जितने भी ऑर्गेनिक आए हैं या इनऑर्गेनिक आए हैं, इंप्रेशन, रीच जो भी है, वो आपके इंस्टाग्राम पे ही शो हो जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का सिर्फ वही और प्लेटफॉर्म है। वैसे किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। मेजर पार्ट आपका पूरा हो गया।
आनंदा। सर क्वेश्चन है, इनसाइट्स और एड रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है? क्या क्या अलग अलग चीजें हैं जो वहाँ वहाँ नहीं दिख रही है? तो हमें दोनों देखना है, क्या करना? इनसाइट्स में ऑर्गेनिक दिखता है ना, अच्छा, इनसाइट्स में ऑर्गेनिक है, ऐड का वहां पे कुछ भी नहीं आएगा? ऐड का नहीं आएगा, बस वो दिखाएगा कि इस पोस्ट पे ऐड चला हुआ है, कोई ये रिपोर्ट नहीं देगा कितनी रीच आई कितनी इंप्रेशन आए। इनसाइट में ऑर्गेनिक हम्म। रिपोर्ट आ रही है सारी, और एड हम्म। रिपोर्टिंग में ऐड के रिपोर्ट आएंगी सिर्फ। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, और बाकी सारा आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं, फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने पहले भी शेयर की है ये बात, यहाँ पे पर्सन इंटरटेनमेंट बेस पे ज्यादा आता है, आप समझ रहे हो। तो इंटरटेनमेंट बेस पे कोई अगर आ रहा है पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको अवेयरनेस ऐड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इंटेंट नहीं है उसका वो चीज खरीदने का, बट हमने उसका क्रिएट किया इंटरेस्ट, तब उसको हमने कन्वर्जन किया, तो वो हम यहाँ पे काइंड ऑफ अवेयरनेस ऐड साथ के साथ चला रहे हैं, और लीड जनरेट हम उन्हीं के साथ कर रहे हैं जो हमारा ऐड देखते जा रहे हैं। तो ये एक बेटरमेंट है आपको अगर ऐड चलाना है तो। एज सच कोई हिट एंड ट्रायल बिल्कुल भी नहीं है कि यही कर लो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड ऑन योर बिजनेस। ठीक है, किसी का हाई एंड प्रोडक्ट है, वो कहेगा तो अवेयरनेस करने के लिए बेटर प्लेटफॉर्म है। अगर लीड जनरेशन करनी है तो फिर आप अपने फिर फेसबुक को छोड़ के गूगल एड्स में आओ हाई एंड प्रोडक्ट के लिए। नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, कैटलॉग प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने ऐड को दिखा सकते हो। ठीक है, हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आपका 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा, कोई पर्सन कह रहा है कि भाई जैसे ही मेरा ये एक बंदा भी कन्वर्ट हो गया तो 1 करोड़ की डील कंप्लीट हो जाएगी, तो वो चीजें अगर करनी है तो उसके लिए आपको फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? आनंद बताइए। सर मतलब अगर रियल एस्टेट है तो उसमें फेसबुक पे लीड चलाना चाहिए या भाभी उस पे फेसबुक चलाना पे चाहिए? आप सिर्फ अवेयरनेस कर सकते हो, बंदा क्यों लीड। खरीदेगा, उसके लिए फिर लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा आपको। एक बंदा अगर आपका प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट, क्योंकि वहां पे मतलब बंदा रियल एस्टेट के पर्पज से आप बता रहे पर्पस, हैं ना, एक ही हाँ पर्पज? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। कि सिर्फ अगर रियल एस्टेट का आपका मोटिव है कि भाई बंदा मेरे पास आए प्रोडक्ट खरीदे मेरा, और हम्म। मतलब रेवेन्यू जनरेट करना है अच्छा खासा, तो वहां हम्म। पे आपको लीड मिलेगी वो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वायरी मिल जाएगी, बाद में वो आपको क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है ओके वी विल गेट बैक टू यू सून, ऐसा आपको बोल के छोड़ देंगे। तो सर क्योंकि ये, वहां पे भी लीड का ऑप्शन आता है लिंक्डइन पे? हाँ बिल्कुल आता है, वो करेंगे। ओके। ओके ओके। ठीक है सर। लेके जाऊँ अभी? सर पहले मेरा वो सोशल मीडिया वाला पूरा क्वेश्चन रिप्लाई करना जो मैंने 2 दिन पहले पूछा था। कौन सा भाई? सर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, फनल और फनल के अकॉर्डिंग कैसे एड्स चलाने हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये तो तो बता जब तो भी चुका, आपको। अवेयरनेस पहले आप अवेयरनेस चलाते हो, फिर उसके बाद आप लीड जनरेशन ऐड चलाते हो, यही फनल है इसमें, बस इसका कोई अलग से कोई फनल थोड़ी बनेगा। और पहले अवेयरनेस अच्छा। ऐड चलाओ, अवेयर करो अपने प्रोडक्ट के बारे में, नहीं, देन मैं जनरल पूछ रही हूँ, जनरली अभी है रियल ये। एस्टेट का नहीं पूछ रही। हम्म। जनरली ही, जैसे मैंने, अगर ये सागर ने भी मेरे से पूछा था तो मैंने यही ऑप्शन दिया था, पहले हम्म। अवेयर करो अपने प्रोडक्ट को लेके, फिर लीड हम्म। जनरेट करो उन्हीं बंदों को जो आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है। जी, और मेरे केस में जो है, मेरा प्रोडक्ट है तो तो ई सीधा सीधा कॉमर्स ई में कॉमर्स ऐड है। सीधा सेल्स करूँ, कुछ भी अवेयरनेस कुछ नहीं? नहीं, अवेयरनेस के साथ साथ ई कॉमर्स करो। मतलब मुझे अवेयरनेस कैंपेन चलाना है? करनी, आपने बोला हाँ। सीधे कैटलॉग सेल चलाना। नहीं, ई कॉमर्स के साथ अवेयरनेस, आप उसके बारे में अच्छी बातें भी तो बताओगे ना। मैंने बोला था तो वीडियो बनवाओ अपनी, आप अपने प्रोडक्ट अच्छा, को मॉडल को प्रमोट कराओगे तो अवेयरनेस आएगी, तभी तो बंदे ट्रस्ट करेंगे। तो तो इस अवेयरनेस ऑर्गेनिक करने के लिए बोला था आपने या ऑर्गेनिक, एड के थ्रू? ऑर्गेनिक ऐड नहीं, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक। हाँ, वो तो चल रहा है, और वो चल रहा है, मतलब हाँ, पोस्टिंग वगैरह चल रही ऐड है। ई कॉमर्स के चलेंगे विद अवेयरनेस दैट ऑर्गेनिक, ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। हम्म। और सर वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी आपने बोला आप बताओगे कुछ स्वाट फिर टेस्ट वो ऐसे करके? हाँ। फिर वो तो अभी आपका ट्विटर भी होगा उसके साथ ही तो होगा, ठीक ट्विटर है है अभी सर, तो लिंक्डइन कहीं है। ना कहीं बता दोगे ना, बस वही है। अरे सारा सोशल मीडिया कंप्लीट करने के बाद ये एक टॉपिक आता है स्वाट एनालिसिस। हम्म। इसमें आपका एसईओ भी कवर होता है, इसमें आपका सोशल मीडिया भी आता है, अपनी ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ, इन 4 चीजों पे बात करते हैं फिर हम।
तो हम्म। वो कैसे पता करना होता है, वो सारी चीजें होंगी, वो मुझे आइडिया है, तो वो आपका है टॉपिक, टेंशन ना लो। ठीक है सर, मैं क्यों इसलिए बोल रही थी क्योंकि जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स देख रही हूँ ना लिंक्डइन में, सबसे ऊपर हर जगह सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आ रहा है, तो मुझे लगा स्ट्रेटेजी पता नहीं कुछ इज अलग है डिफरेंट, क्या। ठीक है। स्ट्रेटेजी ये वाली नहीं है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का मतलब। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो जो जॉब पर प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं ना, वो सिर्फ हम्म। आपका ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको अगर हम एक सोशल मीडिया चैनल देते हैं, हम्म। तो आप उस चैनल के साथ क्या एक्टिविटी करोगे। तो सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक काम करोगे ना, और ऑर्गेनिक में हमने क्या सीखा है, वी हैव टू मेक रील्स, वी हैव टू हम्म। मेक पोस्ट। हम्म। तो अब उसके चैनल को देख के आप बताओगे कि एक दिन में उनको एक रील की जरूरत है या पूरे वीक में एक रील की जरूरत है। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी, ये शेयर करनी होती है। वो कब होगी, जब आप उनको बता चुके होगे। पोस्ट आपको मंथली 10 डालने की जरूरत है या 20 डालने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम्म। जब आपका ऑर्गेनिक आ गया तो हैशटैग्स कौन से जाएंगे। दिस हम्म। इज द स्ट्रेटेजी दे आर आस्किंग, अगर जॉब फॉर्मेट से पूछ रहे हो तो अच्छा, ओके। ये रहती है। कैसे आप उनका सोशल मीडिया कैलेंडर बना के दे देते हो कि भाई आपने वो पोस्ट पहले से शेड्यूल करके दे दो, शेड्यूलिंग कर दो। ये रहती है, पहले से ही हैशटैग रिसर्च होनी चाहिए, पहले से ही पोस्ट बनी होनी चाहिए, रील्स बनी होनी चाहिए, कब कौन सी डेट को कौन सा पोस्ट जाएगा। वो स्ट्रेटेजी जॉब के प्रोस्पेक्ट पे वो होती है, वो ठीक है कोई सर। ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ वो सर। जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज डिफरेंट थिंग। स्वाट हाँ। एनालिसिस दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपको एसईओ में भी देखना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को देख के भी करना पड़ेगा, गूगल एड्स को भी लेके करना पड़ेगा, और वो बल्कि आपका सोशल मीडिया भी कवर करता है। वो रिपोर्ट अलग है। ठीक है सर, फिर वेट करते हैं हर चीज का। हाँ, ओके। अगर आइटम पोस्ट ही 200 से, भाई दिरम 1000 दिरम का, वो तो आपको पता होगा ना वहां पे, मतलब दुबई में क्या एक्चुअल में चल रहा है। ये हाई एंड प्रोडक्ट है, ये कैसा प्रोडक्ट है, मुझे इस तरीके का बताओ ना, प्रोडक्ट के वाइज बताओ कि फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, उसका अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है। सर प्रोडक्ट इसके, ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल प्रोडक्ट कहते हैं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा? नॉर्मल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का आइडिया तो दो, क्या प्रोडक्ट है भाई। जिससे ये डेकोरेशन का है। क्या, तो डेकोरेशन आइटम बेचो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पे फेसबुक पे ही। और इंस्टाग्राम पे। हाँ। हम्म। हाँ भी आपका देख लिया मैंने क्वेश्चन ना, कोई ऐसा टिप नहीं है। जैसे आप कह रहे हो ना कि अपनी गाइडेंस इफेक्टिव, तो मैंने सीधा सीधा आपको सागर लास्ट टाइम भी जो आपका ऐड था पूरा उसी में एक्सप्लेन कर दिया था। जैसे कि आप जो भी ऐड चला रहे हो उसमें ऑप्टिमाइजेशन सेपरेट सेपरेट करके चलना है। पहले एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपने पूरा सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद आपको लगा कि हाँ भी ये एज ग्रुप ठीक है, फिर आपने लोकेशन पहले से डिसाइड कर रखा है, फिर नैरो डाउन कर दो। तो यही मतलब करने से ही आएगा कि ये चीज अगर वर्क नहीं कर रही है, एज ग्रुप वर्क नहीं कर रहा है, तो लोकेशन पे फोकस, क्योंकि हम सीधा बजट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते बार बार। आपने मान लो लास्ट टाइम देखा था मैंने 100 रुपये पर लीड कर दिया था, तो फिर 110 कर देना है, फिर 120 कर देना है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि भाई इस एज ग्रुप पे तो 120 पे भी लीड नहीं लाके दिया, तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना है, एज ग्रुप चेंज हो जाएगी। 18 से 35 साल के जो बंदे थे उनको छोड़ के 35 to 54 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो तो आपको अमाउंट है, लोकेशंस है, इन्हीं पे ऑप्टिमाइज कर करके चलना है, बाकी किसी और चीज पे थोड़ी ना करना है, ठीक है। तो भाई अब हमारा जो अब नेक्स्ट सोशल मीडिया आता है वो है लिंक्डइन और हमारा ट्विटर। फेसबुक और इंस्टा हमारा ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया, हमने ऐड भी उस पर रन करके देखे। अब हमारा ट्विटर आता है और लिंक्डइन आता है। अब बात करते हैं जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्यों वर्थफुल है, या क्या उसमें एक्टिविटी होती है। एड के मामले में अगर मैं ट्विटर की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव फीडबैक ही मिलेगा। एड के अकॉर्डिंग ट्विटर यूज बहुत रेयर होता है। मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं, मोर देन 7 इयर्स मुझे हो गए ट्विटर पे, इंडिया के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नो वन इज गोइंग टू शो एड ऑन ट्विटर। रीजन क्या है, वहां पे सब बंदे कहीं ना कहीं अपना पर्सनल पर्सनल ब्रांड की बात कर रहा हूं, मतलब सभी वीवीआईपीज वहां पे रहते हैं एक्टिव,
वहां पे कंपनी ओरिएंटेड काम बहुत कम होता है। वहां पे जो पर्सन होता है उसकी वैल्यू ज्यादा की जाती है, मतलब वैल्यू इन द सेंस उसने क्या ट्वीट कर दिया, इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है। ट्वीट करके उस पर्सन ने किसको क्या बोला, उन चीजों पे ज्यादा डिस्कशन होता था एज कंपेयर टू कंपनी का। वहां ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनहेंसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी का वहां पे सिर्फ रोल होता है जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, तब आप ट्विटर का यूज करके अपनी कंपनी को डिफेंड करने के लिए, यानी कि अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, आप अपनी रेपुटेशन को सेव करने के लिए जब आते हो, तब ट्विटर का यूज ज्यादा होता है। तो ट्विटर प्लेटफॉर्म बेशक हम सोशल मीडिया में रीड करते हैं, समझते हैं क्या होता है कैसे होता है, बट एड के प्रोस्पेक्ट से इसका मिनिमल यूज है, मतलब नेग्लिजिबल है बिल्कुल। यहाँ पे ना तो आपको ब्रांड की कोई अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि सभी बंदे एक दूसरे के नाम से सर्च करते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ऐड वहां पे चलते हैं, वहां पे अवेयरनेस अच्छी होती है, बट जैसे हम इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, याद होगा, उस अकाउंट को ही हम स्विच करते हैं। ऐसे ही ट्विटर भी आपको पहले अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, देन यू हैव टू मेक कि उसको आप स्विच करके प्रोफेशनल कर दो। अब ट्विटर का यूज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है आज के टाइम पे, अगर मैं बात करूं तो ट्विटर का यूज सब पर्सनल ज्यादा कर रहे हैं, प्रोफेशनली यूज नहीं कर रहे। प्रोफेशनल इन द सेंस, पर्सनल का मतलब है डायरेक्ट किसी को भी टैग कर सकते हो, किसी को भी मेंशन कर सकते हो अपने ट्वीट में, और उस पर्सन को आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कोई कंपनी अगर अपनी ग्रोथ देखने के लिए आई है, तो वो कहीं ना कहीं अपना ओआरएम, अपनी रेपुटेशन के लिए आ रही है। अदरवाइज ट्विटर पे आने का कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ना तो यहाँ से आपको कभी कोई लीड मिलती है, ना ही यहाँ पे कोई पर्सन आपको आके यहाँ मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपको जानता है तो वो फॉलो कर लेगा। जैसे जितने भी आपके इलेक्शन पार्टीज के लीडर्स होते हैं, वो सब यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे को टिप्पणियां दे रहे हैं, वो उसके बारे में ट्वीट करके बता रहा है, वो उसको ट्वीट करके बोल रहा है। तो ट्विटर उन पर्सन के लिए है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ है, कोई एक पर्टिकुलर नीश में, या किसी भी आप कह सकते हो कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो गया, तो उन पर्सन की यहाँ पे आपस में आप चैट्स देखते हो, वो आपस में एक दूसरे को टैग करके मेंशन करके ओपन फायर होता है एक तरह से। तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली चीजें होती है। एग्रेसिवली मतलब एक पर्टिकुलर हैशटैग 1 घंटे के अंदर अंदर ऊपर भी आ जाता है, एक हैशटैग 1 घंटे के अंदर अंदर नीचे भी चला जाता है। तो हर एक 2 घंटे के बाद कोई ना कोई नया हैशटैग ट्रेंड होता रहता है। बट कंपनी का हैशटैग कभी भी ट्रेंड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन ने बोल दिया। जैसे अभी हैशटैग एनिमल बहुत चल रहा था, तो अभी बहुत ट्रेंड में गया क्योंकि मूवी आई है, बॉलीवुड मूवी, रणवीर कपूर, बॉबी देओल, ये हैशटैग चल रहे थे एग्रेसिवली। फिर थोड़े टाइम बाद आया, जब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुई, एक और नया हैशटैग आ गया। तो हर 1 घंटे के अंदर नए नए हैशटैग्स, नई नई एग्रेशन बातें होती रहती हैं। तो ये ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी होती है। जो काम हम इंस्टा फेसबुक के लिए करते हैं, सेम काम हम अपने ट्विटर के लिए भी करते हैं, सेम पोस्ट हम यहाँ पे भी डालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या आता है, यहाँ पे हमें ट्विटर ट्वीट डालने के लिए बोलता है जिसमें उसने एक कैरेक्टर लिमिट डाल रखी है। जैसे आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे देखा, हम कितना भी बड़ा कैप्शन लिख सकते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमें अपना जो ट्वीट है वो 280 कैरेक्टर्स पे कंप्लीट करना पड़ता है, उससे मोर देन हम लिख ही नहीं सकते। उसी में हमारे हैशटैग्स आएंगे, उसी में हमारा कैप्शन आएगा, उसी में हमारी कंपनी का यूआरएल आ जाएगा, हर एक चीज आपकी इसी सेक्शन में आ जाएगी। तो आज अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कि ट्विटर पे अपना अकाउंट बना के उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहला काम ये, ऑप्टिमाइज करने के बाद ट्विटर हमें ट्वीट कैसे करने होते हैं, किस फ्लो में हमें एक्टिव दिखना होता है, वो देखना पड़ेगा। तो आप में से किसी का अगर ट्विटर अकाउंट नहीं बना है, वो स्क्रीन शेयर कर ले। सबका बना है तो वेल एंड गुड है। अपना पर्सनल नहीं कह रहा मैं पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा। आपका अगर प्रोफेशनल है,
तो प्रोफेशनल करना पड़ता है किसी का अकाउंट? नहीं है तो भाई स्क्रीन शेयर कर लो, मैं दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। हाँ नहीं कोई नहीं, प्रोफेशनल आप पर्सनल प्रोफेशनल बना लो, स्क्रीन शेयर कर लो। ट्विटर अपने जो वेबसाइट का नाम है उसी के नाम से हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सर बहुत पुराना अकाउंट है, आईडी पासवर्ड याद भी नहीं है अरे तो। नया अकाउंट बनाओ ना कंपनी के नाम से, जो आपकी बियॉन्ड करके जो हाँ। कंपनी उसके नाम से बनाएंगे ना आप तो। अच्छा यहाँ ओके। पे ऐसा नहीं होता प्रोफाइल बनो फिर पेज बनो, ऐसा यहाँ नहीं है। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम होता है, सीधा अपने कंपनी के नाम से पेज बनेगा। तो मेरे अकाउंट के अंदर जाके पेज नहीं बनना है, नया ही अकाउंट बनाओ नया ऐसे अकाउंट बोल रहे हैं बनेगा आप? बिल्कुल, जैसे ओके तो इंस्टाग्राम पे होता है। ठीक है सर। जब तो बोला जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, हम उसी तरीके से चलते हैं। अकाउंट बनेगा, उसी को प्रोफेशनल करना होता है। तो सर क्या करना है, स्क्रीन शेयर करना है? हाँ हाँ, अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हो स्क्रीन तो शेयर करो। आपने डिसेबल किया हुआ है सर, नहीं कर आप दिया अलाउ मैंने, करो। कर दिया। सर आप ले लो फिर कंट्रोल यहाँ पे, वो तो मैं आप ही रिमोट बनाओगे ना दे देती हूँ। ट्विटर। ट्विटर पे अच्छा मैं सारी बनाऊँ? डिटेल्स तो आपने ही बनानी पड़ेगी ना। देख लो सभी भी, यहाँ पे x.com भी लिखोगे तो भी वही है, ट्विटर ही है वो। सर ये तो खुल गया। इसको लॉग आउट करना पड़ेगा ना इसको। लॉग आउट कहाँ से होगा, I think ये यहाँ थ्री से। लाइन, हाँ। अब यहाँ से आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आप नाम लिखोगे अपनी कंपनी का, सभी यहाँ पे देखने भी। फोन नंबर है तो फोन नंबर, नहीं तो आप नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज ईमेल आईडी, तो आप इंस्टेंट कर दो यूज योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या था बियॉन्ड? सर एक सेकेंड सर, मैं ये विंडो बंद करती हूँ, सीधा बियॉन्ड हेयर पे ही खोलती हूँ नया विंडो पे, यहाँ इजी हो जाएगा। हम्म। सर ये गूगल से नहीं होगा क्या? नहीं ये तो आपको आई डालनी पड़ेगी। एक सेकेंड। अब इसका क्या लिखूं, मंथ? जो भी आपको लिखना है, एज ग्रुप 18+ प्लस मेंशन करना। हम्म। नेक्स्ट, यही है आपका सब कुछ। ठीक है। सर्विस ऑथेंटिकेट, यूज एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू जैसे फेस ये द। सीधा है, सही तो जैसे है सर। ये सीधा है ना, इसको भी सर ऐसे एक सीधा सेकंड पढ़ करना लेती, है। यूज एरो टू रोटेट आपने कर लिया? हाँ इसको एक और बार करो। हाँ अब रोक दो, आप सबमिट करो। ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, चलो कर दिया। ऐसे ही करना है, अब जैसे सीधा करना है इसको सीधा करो। हाँ अब एक प्रेस और। सबमिट, आप सबमिट नहीं हो गया, बस सबमिट करो। जैसे ये एंगल दिखा रहा है उसी एंगल में करना है आपने इसके, इसका फेस। सीधा सीधा एक और बार इधर ही, गलत कर दिया कोई नहीं, ऐसे घुमा दो इसको सीधा। वो नया ओपन। और घुमाओ, हाँ, ठीक है। अब ठीक है। हम्म, इधर घुमाओ, इधर इधर गलत जाएगा। है। सबमिट। कितनी बार करना है इसको? गलत आ गया नहीं, एक एक गलत है।
ट्राई करो, ट्राई अगेन। 6 बार करना पड़ेगा इस बार। 1 2 पहले इसको घुमाओ। 3 4 5। ये सीधा पर है, ये सीधा है। सर ये सीधा नहीं है। ये ओ जो माय फेस है ना, गॉड। ये फेस इधर या आएगा। ओके, मैं समझ गई, आगे हाँ, पॉइंटेड है। अब ठीक है। एक अभी और। और आगे करो। हाँ बस अब ठीक है। ये सीधा है बिल्कुल, तो ये वाला फेस इधर आएगा। अब ठीक है। सबमिट। ठीक है, सबमिट। इसको घुमाओ, ये फेस इधर आएगा इधर। सर ये तो गेम खेलने जैसा हो गया। क्या ही करें आप बताओ। हम्म, पागल हो गया है, लगता है। वो क्या नाम है उसका इधर तो। करो, इधर इधर थोड़ा सा इधर। अब ठीक है। अब ठीक है। घुमाओ तो इसको इधर की तरफ। और घुमाओ। अब ठीक है। कितनी बार सर? फिर मुझे यहाँ पे ओ बस ये माय गॉड। कोई एक रह गया है। अब करो, 7 बार कर दिया अब इसने। घुमाते ही जाएगा अभी आपको। रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये सही है। नहीं, ऐड बनाना तो कुछ भी नहीं है भाई, इनका हलवा भी बिल्कुल, देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक है ये एलोन मस्क का दिमाग चल रहा है और कुछ नहीं। कुछ काम नहीं है, फालतू बैठा रहता। अब ठीक है। हाँ हाँ, सबमिट। वही बताएगा ठीक है सही है। मतलब ये सिखा के छोड़ेगा मुझे ये, कि तेरे को सही करना ही है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है तुम्हें भाई, ये राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे होती है ऐसी होती है। ऐसे ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कहा सीधे सीधे बिल्कुल अब सामने। ठीक है। बिल्कुल सामने। नहीं, सामने करो ओ, इसको। हाँ अब ठीक है। नहीं सर, अब गलत है। ओ माय गॉड। अब इसको इधर। सबमिट। घुमा दो इसको गाड़ी को पूरा। पहले तो ऐसे नहीं था। हाँ पहले नहीं था, पहले तो गूगल की उसी से। इसने तो टेस्ला के सब कार बाइक सब स्पॉट कार सब बता दिए। सही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का टास्क कर रहे हो तुम, देख लो। सर ठीक है। सबमिट। अगर गलत आ गया तो भाई रीस्टार्ट कर लेना। हो गया। तो, सर कोई अमीर नहीं है, हम पैसे देंगे तो अमीर बनेगा वो। तो बन गया ना हमसे वो पैसे ले रहा है। तो ले। हमसे पैसे। नहीं ओ अभी माय गॉड अभी सर, अभी मैं नहीं फेड हुआ। अप हो गई, अब नहीं करने वाली मैं। रीस्टार्ट करो इसको। ओ भाई तुम रुक जाओ, ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ेगा तुम्हारी। 8 बार हो गया। अरे रुक जाओ भाई, तब गलती मैं हो कुछ गया। नहीं कर रही, अभी तो आपके हाँ आप हाँ, कंट्रोल है। मेरे गूगल से से ही गलती ले हुआ है। लो सीधे, साइन अप विद गूगल। हाँ, इसी से कर। फिर भी लेगा वो तो, ऑप्शन फिर भी आएगा। May 9th कर दो इसको, May 9, 93। एक और आप भी कर रहे हो क्या कुछ माउस से? नहीं सर। मेरा ले नहीं रहा। आप क्लिक सर करो इस पे। किसी और पे, या तो ट्राई कर लो किसी और का स्क्रीन शेयर है करके। भाई, किसी और का अकाउंट बना हुआ है? तो है मेरा भाई, नहीं बना। नहीं बना हुआ तो स्क्रीन शेयर कर ले भाई। ओके। हाँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा सबका फिर। ये अकाउंट सर आप करोगे मैं करूँ? कर ले भाई, फटाफट नाम लिख कंपनी का। अपने नाम से नहीं बनाना। मोबाइल। नीचे ईमेल आईडी आ रही है, अगर मोबाइल नंबर से नहीं बनाना है तो। ऊपर नाम चेंज करना पड़ेगा।
ऊपर आपका प्रॉपर नाम हो गया ना। ये पॉपअप कैसे ऊपर जाएगा? Customize your experience. Next. अब इसके में भाई अलग आ रहा है, जैसे ये तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये चिड़िया जो है ना ये सीधी है, दिख रहा है, इसका चोंच कहाँ है, तो उसी तरीके से इसका भी करना है, घुमाओ इसको। जिसमें 2x और ये लिखा आ रहा होगा ना वही होगी। अच्छा, नहीं सर 2x तो नहीं है। बैक करो, दो चिड़िया जिसमें आई वो देखना। दो चिड़िया यहाँ पे, एक इसमें थी, ये रही। सर मेरा तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये दो चिड़िया है सर इसमें। कहाँ है दो चिड़िया? अच्छा ये है, तो सबमिट कर दो इसको। ये तीन इसमें मोजे, तीन थी। तीन जूते हैं, मोजे जो भी हैं। हाँ प्रियंका आ रहा हूँ भाई। ये रही ना तीनों सर, हाँ तो इस ये पे होगा। सबमिट कर दो, सबमिट कर दो। इसमें ये टेबल कितने चाहिए? 0, एक भी नहीं। एक भी टेबल ना हो, ये इसमें रहा। कर दो सबमिट। एक भी इसमें पंखा नीचे। सर्दी आ गई है। सबमिट। और दो ये खरगोश चाहिए। दो है इसमें। इसमें एक, दो, दो दो चाहिए भाई। दो चाहिए ना, उसमें तीन थे। अरे इसमें भी तीन है, इसमें चार है। हाँ, इसमें दो है ना, नहीं एक ही है। एक ही तो है। तीन आ गई, चार आ गई, तीन है। ये है ना सर, तीन है क्या? एक और तीन है। दो। इसका तो मुंह ही घुमा हुआ है। चलो ये पार्ट में रख लेंगे। ये आ गई ये ना। ये आ गया। देख ले भाई, ये हाथों के निशान दो होने चाहिए। यो यो हनी सिंह वाले। खेल लो भाई थोड़ी इसमें देर, तुम नहीं। सभी खेल लो इसमें। तीन है, चार, ये दो आ गए, अभी तीन है इसमें भी। तीन है, ये दो है, ये दो है ना। पर ये व्हाइट वाला नहीं है ना, व्हाइट वाला ढूंढो, दोनों व्हाइट वाले हो, व्हाइट एंड ब्लैक, इसमें इतने सारे हैं। फिर वही आएगा, वो जो थे ना दो, वो इसी पे जाओ। ओके, ये कौन सा था? इसमें कितने हैं? नहीं, ये वाला है ये ना। वाला, ये सबमिट कर दो उसको। हो गया अपना, ठीक। हो ही जाएगा। अरे वाह। करो, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कोड आया होगा आपकी ईमेल आईडी पे, आप स्टॉप शेयरिंग करके कर लो, प्रियंका स्क्रीन शेयर कर लो, ये गेम ही खेलना है मैंने आज। कर लो भाई, बाकियों भी खेल लेना, कर लेना इसको कंप्लीट अपने ट्विटर अकाउंट को। ये चार चिड़िया पकड़ो इसकी, चारों ही तो है। हाँ जी सर, कर सबमिट दूं करो, इसे? हाँ सबमिट कर दो इसको, 8 बार, 8, जितनी बार लेट हो जाओगे। दो टाई देखो। दो आ तो गई है, अगले अगले वाले में, नेक्स्ट। ये दो। जीरो, एक भी आइसक्रीम नहीं होनी चाहिए, मतलब स्टारबक्स की कॉफियां नहीं लेनी। ये रहा, यही तो था पीछे वाला। तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है। सर कैसे पता चला? अरे ये जो कार्टून है ये चार होने चाहिए, लेफ्ट साइड में 4 × दिस, तो मतलब होता है ये चार इनको चाहिए, जिस फोटो में ये चार होंगे वो आपने ओके, चाहिए। ये चारों ये। हैं। हाँ ये सबमिट हो गया। सर मैंने पहले ऐसे ही सबमिट किया था, फिर भी नहीं हुआ। चार मुझे चाहिए, कोई नहीं, अब देखते हैं हम भी। ये चार आ गई। जीरो, एक भी टेबल नहीं होनी चाहिए।
एक भी नहीं है। चार ये चाहिए हमें एंकर। ये आ गए। अब पहले वाला मुझे नहीं पता, आपने हाँ ठीक हो गया ना। थैंक यू सर। और किसी का भी कोई गेम रह गया हो तो बता दो अभी मुझे। डिजिटल सर मार्केटिंग में यही रह गया सर मेरा। हाँ गौतम बोलो भी। सर इसमें ये यूजर नेम जो बताता है वो अभी चेंज कर देंगे तो पूरा नाम चेंज हो जाएगा कि हाँ हाँ अभी चेंज कर दो भाई, बाद में चेंज करने की क्या जरूरत है, जब अभी मांग रहे हैं तो यूजर नेम अपनी उससे बनाओ ना, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे सीखा था वो थोड़ी ना रिपीट करूंगा मैं। वो नहीं तो हम कहने कर का चुके हैं। मतलब इसमें मैंने अभी जैसे कंपनी का नाम से जो नाम तो रख दिया था पर अभी यूजर नेम में अलग ही आ रहा है। 1 2 3 लगा दो, अगर वो अप्रूवल नहीं हो रहा तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। यस। बाकी सब देख लें, यूजर नेम के लिए वही चीजें हैं जो मैंने इंस्टाग्राम के लिए समझाई थी। जैसे ये आ रहा है 13519, ये हटा दो ये हटाओ। हाँ 13, हाँ इसको हटा दो, ये है आपका एक्चुअल यूजर नेम, आप इसको नेक्स्ट कर दो बस। अवेलेबल आ तो रहा है। ये ये नहीं है वो ऑलरेडी भी कर टेकन। हाँ तो ये नहीं है ना, अगर आपको लग रहा है ये आप यूजर नेम आपने इंस्टा पे क्या रखा था। इंस्टा पे तो एस टी मोबाइल करके पूरा रख दिया है। हाँ तो मोबाइल के आगे 1 लगा दो ना, बस इतना ही तो चेंज करोगे। बस इसको कर दो नेक्स्ट। बाद में चेंज होता है इसलिए। बाद में चेंज होता है बट अब करना ही क्यों है, क्योंकि ओके ये फिक्स हो बस गया। तो स्किप टर्न नाउ। ऑन नोटिफिकेशन स्किप स्किप फॉर नाउ। फ्रॉम। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कौन से ओके सर। ट्वीट आप देखना पसंद करते हो, 3 चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ओके। बस नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट। किसी को भी फॉलो कर लो। नेक्स्ट। ओके सर डन। बाकी सबका भी अकाउंट बन गया है। आप ही बताइए। तो इस ट्विटर पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएशन करना है, सबसे मेजर पार्ट है ये। बन गया भी अकाउंट। गौतम स्क्रीन शेयर कर लो, ऑप्टिमाइज करना बता देता हूँ भाई कैसे ऑप्टिमाइज करना है। यस सर। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है? एक सेकंड एक सेकंड। नो प्रॉब्लम ओके।
चलो अभी तो यहाँ पे आपके पास भाई सबसे मेजर पार्ट क्या आ रहा है आप देख सकते हो। पहला आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने का, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो, ये लेफ्ट साइड में आपके पास ऑप्शन आता है। गौतम, मैंने एक्सेस मांगा है अभी। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ आपको पहले ऑप्शन में प्रोफेशनल अकाउंट नहीं बनाने देगा जब तक आप ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज ना कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो सबसे पहले अपना लोगो लगाना जरूरी है। लोगो वही लगाओ जो आपने इंस्टा पे लगाया है, फेसबुक पे लगाया है। यहाँ से आपका कवर फोटो, अगर यहाँ से आप कोई भी कवर फोटो लगा लो, जस्ट ऐसे रैंडम उठा रहा हूँ अभी, चेंज कर लेना भी अपना। तो ये इनका कवर फोटो मान लो मैंने उठाया, तो ये इनका सेलेक्टेड है। ठीक है, बड़ा छोटा जो भी इनको करना है वो कर सकते हैं ये यहाँ से, जिसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये इनका कवर फोटो बन गया पीछे। यहाँ पे इनको बायो लिखनी है। अब ध्यान देना है थोड़ा सा, 160 कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं। 160 कैरेक्टर्स में आप सेंटेंस में बात नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने शायद सुना भी होगा, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करते हैं। तो आपने अपने बारे में अगर बताना है तो यू हैव टू पुट हैशटैग्स। आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है तो यू हैव टू पुट हैशटैग फॉर दैट। तो आपने ट्राई करना है कि अपना बायो भी आप कैसा लिखो, अट्रैक्टिव लिखो, बट उसमें हैशटैग्स का यूज करो। जैसे ये एक मान लो आपकी भाई ये एसटी मोबाइल क्या काम करती है वेबसाइट? सब मोबाइल के रिगार्डिंग सब मोबाइल वेबसाइट है। ठीक है, तो अब अगर मान लो आपको लिखना भी है तो यू कैन यूज चैट जीपीटी, वो बहुत बार हम बात भी कर चुके हैं। राइट। ठीक है, तो बाकी भी सब अगर लिखना चाहें तो 160 कैरेक्टर्स की एक कमांड देके चैट जीपीटी को बोल के अपना एक पर्टिकुलर सेकंड, तो अपना एक बायो लिखना है विद हैशटैग। हैशटैग के साथ आपने मेंशन करना है। इसके जस्ट बाद जब मान लो मैं लिख देता हूँ एक हैशटैग के साथ, जस्ट एक नॉर्मल लिखा है मैंने। ठीक है, यहाँ से आपका भी लोकेशन डिसाइड होगा, लाइक यू आर इन कैनेडा राइट नाउ। यस सर। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल डाला जाएगा। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का मेंशन करोगे यूआरएल। ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जब ये इंफॉर्मेशन में से सेव कर लेना, पहले पहले ये सेव करनी पड़ेगी, फिर आपको अपना अकाउंट जो है प्रोफेशनल करना है। यहाँ से आप अपने स्विच टू प्रोफेशनल पे क्लिक करोगे। अगर ऊपर की एक्टिविटीज नहीं होगी तो प्रोफेशनल करने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ से आप प्रोफेशनल पे आओगे, एग्री करोगे, यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। लाइक आप ब्लॉग लिखते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट सर। यहाँ से आप क्रिएटर हो या बिजनेस हो आपके ऊपर है। वही सेम जो मैंने बताया था ना, जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हो, तो अभी मैं क्रिएटर ले रहा हूँ, नेक्स्ट कर दूं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल हो चुका है। अब आपके बारे में ये सारी चीजें बताएगा। ठीक है, आपके कितने इंप्रेशन आ रहे हैं पोस्ट पे, कितने प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं, कितने लिंक ने क्लिक किए हैं, कितने बंदों ने एंगेजमेंट रेट बढ़ाया है, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। समझ रहे हो? ये आप अपने होम पे वापस आओगे तब भी आपके पास अपना जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का यही रीजन होता है। आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आ गया, भाई आपने कब ज्वाइन किया है, यहाँ पे क्या आपकी कैटेगरी है, ये प्रोफेशनल होने के बाद ही आता है। यहाँ पे आपका हैशटैग आ गया, मैंने एक ही लिखा था। 160 मतलब मिनिमम मिनिमम 160 कैरेक्टर्स में अपने बारे में बता सकते हो। ये आपका यूजर नेम आ गया है। ठीक है, कोई भी अगर ये आपका यूजर नेम लिखेगा तो ट्विटर अकाउंट आपका ओपन होगा। तो इसको प्रोफेशनल करने का यही तरीका होता है।
तो अगर किसी ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो ये ऑप्टिमाइजेशन है, एक कवर फोटो, एक पर्टिकुलर लोगो और एक पर्टिकुलर आपने अपने आप को स्विच कर देना है प्रोफेशनल अकाउंट में, बस। उसके बाद आपकी है आपकी जो पोस्ट आपने इंस्टाग्राम पे फेसबुक के लिए बनाए थे, सेम यहाँ पे आके डालने हैं। आनंद बताइए। सर जो ये बायो में हैशटैग डाल रहे हैं उसका पहले कुछ सर्वे करना पड़ेगा कि इस पे कितने फॉलोवर्स है, बड़ा हैशटैग नहीं छोटा नहीं, ऐसा हैशटैग, है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, नहीं? ऐसा यहाँ तो हर घंटे में बदलते रहते हैं फॉलोवर्स, तो बस हैशटैग्स। रिलेवेंसी देखो और लगा दो रिलेवेंसी, ऐसे? अपनी कंपनी की रिलेवेंसी देखो, अपना बताओ व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, तो वो हैशटैग मेंशन करो। लाइक हैशटैग दे दिया आपने ई कॉमर्स स्टोर, हैशटैग करके आपने मेंशन कर दिया हेयर्स के रिलेटेड, वो हैशटैग हेयर डालने हैं स्टाइलिंग कि टूल्स, हेयर कर्लर, ये ऐसे वाले? ये आप तो मेंशन करोगे। तो सिर्फ सारे 4-5 हैशटैग लगा दो, हो बस गया, या बस सेंटेंस लिखना है? सेंटेंस अवॉइड करना है यहाँ पे। सेंटेंस अवॉइड करना है, ओके। यहाँ पे आप ये नहीं मेंशन करोगे वी प्रोवाइड बेस्ट हेयर सॉल्यूशंस, हेयर प्रोडक्ट्स, ये सब मेंशन नहीं होता। ओके, डायरेक्ट जो कीवर्ड है उसका हैशटैग लगा दो हैशटैग बस। लगा दो यहाँ पे बायो में। ओके सर। तो आई होप ये चीजें आपको करनी है। अब आते हैं, ट्विटर आपको कब मानेगा कि आप एक्टिव यूजर हो। अब आपको ये चीज समझनी है, ट्विटर आपके पास आता है, ये ऑब्जर्व करता है कि आप दिन में कितने ट्वीट कर रहे हो। तो किस पर्सन को अगर इंडिविजुअली बोलूं तो वो दिन में 50 ट्वीट कर सकता है, इंडिविजुअल पर्सन है, किसी भी चीज पे कमेंट कर सकता है। बट एज ए कंपनी जब आप आते हो तो आप दिन में 50 ट्वीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेशंस है कि भाई कितना कंटेंट और किस चीज पे कंटेंट बनाऊं इतना कि एक दिन में 50 ट्वीट कर दूं। तो आपको क्या करना है, दिन में अगर आपको एक्टिव दिखाना है तो 5 ट्वीट एज ए पर्सन, अगर आप एक ट्विटर अकाउंट अपना एज ए पर्सन यूज कर रहे हो, कंपनी नहीं, एज ए पर्सन यूज कर रहे हो, तो 5 ट्वीट तो मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको डालने पड़ेंगे। अब बात आती है एज ए कंपनी हो तो कंपनी में एक या दो तो आप डालोगे ही डालोगे डेली के, बट एक्टिव रहना है, ट्विटर के ऊपर एक्टिव दिखाना है अपने आप को, तो एटलीस्ट 5 ट्विटर कंपनी के अराउंड भी डालने पड़ेंगे। इसका एग्जांपल देता हूं, आप सभी ने हेल्थ कार्ड कंपनी का नाम सुना है? हेल्थ कार्ड दिखा देता हूं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो प्रोटीन, वे प्रोटीन और ये सारे के सारे बॉडी बिल्डर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बनाती है, वो सेल करती है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो नहीं देखा तो कोई नहीं, आप भाई एक बार ट्विटर पे जाके एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे हेल्थ कार्ट, LTHKART, ये सेकंड वाली जो आ रही है ना यही है, हाँ। ये हेल्थ कार्ट एक वेबसाइट, एक वो है, अकाउंट है। 4 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट डाला है, देख रहे हो, नीचे आओ थोड़ा सा। 4 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट डाला, विंटर ब्रेकिंग प्रो टिप। फिर उसके बाद इन्होंने उससे 4 घंटे पहले, यानी 4 घंटे पहले फिर एक और ट्वीट डाला हुआ है, सिर्फ हैशटैग डाल दिए। फिर उससे 10 घंटे पहले भी उन्होंने ट्वीट डाला हुआ था, फिर एक और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। फिर 5 दिसंबर में इन्होंने, अभी तो 6 दिसंबर में 4 ट्वीट डल चुके हैं, 5 दिसंबर के एक पहला ट्वीट, नीचे आओ, दूसरा ट्वीट 5 दिसंबर का, तीसरा ट्वीट, चौथा ट्वीट, दिख रहा है? 4 ट्वीट तो मिनिमम मिनिमम, कुछ नहीं मिल रहा है तो हैशटैग ही डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं ये, रीजन क्या है? सिर्फ अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए, ट्विटर पे हम एक्टिव है। हाँ अनुभव बताइए। सर जैसे कि आपने स्ट्रेटेजी बताई थी कि 4 या 5 ही डालना हैशटैग करके, हाँ तो ये हाँ, तो काफी ज्यादा डाल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे ये पहले वाले में कहाँ डाल रहे हैं, नीचे वाले में हैशटैग डाल रहे हैं। आप पहले वाला ट्वीट पढ़ो इनका, उसमें हैशटैग ही नहीं है, दूसरे वाले में हैशटैग यूज कर रहे हैं ये। और वो मैंने सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म के लिए बोला था, इंस्टा और फेसबुक के लिए। यहाँ तो जी मैं हाँ। 2-3 बोलूंगा बस। यहाँ अगर किसी पोस्ट के साथ आप डाल रहे हो ना तो 2 से 3 ही हैशटैग डालना, इससे ज्यादा मत डालना, ठीक है ओके। ना? तो डिपेंड करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। ट्विटर पे सिर्फ 3 हैशटैग मैक्सिमम है, क्योंकि 280 कैरेक्टर्स में तो काम कंप्लीट करना है।
पूरी स्टोरी बता देनी है अपनी। तो ये चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पे आप, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा एक ब्रांड है ये मतलब आप कह सकते हो इंडिया के अंदर काफी अच्छा इन्होंने अपना ग्रो किया है। तो ये पर्सन ट्विटर पे एक्टिव रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो हैशटैग डाल रहे हैं ये। तो आप समझ सकते हो कि ट्विटर पे एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू पोस्ट, यू हैव टू ट्वीट एवरी टाइम। तो मिनिमम 5 ट्वीट का आपको एक टाइम्स बनाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो पोस्ट जाता है उसका टाइम डिसाइड कर लो जब डालना है। एक तो वो हो ही गया, बाकी के 4 पोस्ट आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि कब कब आपको वो डालने हैं। अब डिसाइड क्या करना है, कंपनी ओरिएंटेड है तो कंपनी के अकॉर्डिंग ही डालना पड़ेगा। अगर एक पर्सन होता है तो वो पर्सन तो कुछ भी डाल सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी चीज पे कमेंट कर सकता है, किसी भी चीज को रीट्वीट कर सकता है। आप भी वो कर सकते हो। तो ट्राई करना कि आप अपने जो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, वो पोस्ट डालना ही डालना है। उसके अलावा अपने 2-3 पोस्ट और डालने हैं ताकि आप एक्टिव रहो ट्विटर के अकॉर्डिंग, नहीं तो बूस्ट अप नहीं करेगा वो आपको। क्लियर है? अब बात आती है क्या हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कैसे एक्टिव रह रहे हैं, वो करना चाहिए। ट्राई करके देख सकते हो। एज ए कंपनी वो भी यहाँ पे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाएगी अपने आप को। एज ए पर्सन वो अपने आप को यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपका यहाँ पे वही मोबाइल से रिलेटेड है तो कोई है आपके दिमाग में कोई कॉम्पिटिटर? आप ही गौतम? सॉरी, मैंने ऐसे ही ले लिया था, कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसे ही। तगड़े बंदा है तो एप्पल ही ले लें सीधा। वाह 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 वाह, सही है। और कुछ नंदा मतलब मोटिवेट करने की जरूरत कुछ ज्यादा ही बड़ा टारगेट ले लिया। इतना बड़ा टारगेट नहीं होता इनका। मेजरली ई कॉमर्स का काम है, ये मोबाइल सेल आउट कर रहे हैं। नहीं ड्रीम बिग तो है बट अब ऐसा थोड़े ना मैंगो बना दे दूसरा। सामने वाले को भी तो ये देखना है ना कि उन्होंने तो मजे मजे भी ले रखा है, कोई ऐसा फिक्स विजन थोड़े ना है। पहले सर एक्चुअली स्टोर था तो स्टोर सर बंद अच्छा करके आइडिया दे दिया, चला किसी गया। ने एप्पल बनाया, हम मैंगो बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल आइडिया है बट ये मैंगो जो चलने वाला है ना उसका कंसेप्ट भी देखना पड़ेगा ना तो कि क्या महंगा है। वाला मैंगो बनाएंगे ना हम, हाँ तो दो वही तो लाख से बढ़िया। ऊपर वाला। फिर कोई बंदा ये सोच के फिर वो कोई होटल मैनल भी बनाएगा, वो कोई कहेगा कि पपाया भी देखते हैं। तो ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं मैं बताऊं मोबाइल इंडस्ट्री में जो बड़ा एक कंपटीशन चल रहा है ना बनाने का, कम पैसे में अच्छी चीजें देने का जो एक सेगमेंट चल रहा है, तो अभी हम्म। टिकने वाला मार्केट है ही नहीं। मतलब इतने अनसर्टेनिटी है इसमें कि कल को क्या नया आ रहा है। 3 कैमरे आ गए, कल को 5-10 कैमरे निकालने पड़ रहे हैं बंदों को, कल को एक ही कैमरा ऐसा आ रहा है डीएसएलआर को फेल कर रहा है। तो इस चीज की ज्यादा तो बहुत मुश्किल है ऐसी इंडस्ट्री में सस्टेन करना आपको। मैं दूसरों को भी बोल रहा हूँ अगर कोई मोबाइल पे जा रहा है तो मत जाना भी। मोबाइल और ऑटोमोबाइल में दोनों में मत जाना। दोनों में ही बहुत ज्यादा आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी, परेशान सर हो फिर जाओगे। हम, फिर मैंगो नहीं बनाएंगे, फिर चेरी बनाएंगे छोटा सा कुछ। चेहरे के लिए देख लेना भाई वो फिर क्या बनाओगे वो अंदर चीजें। ही दब जाएगा फिर तो। अरे मोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ देना, मतलब अगर कोई मेरे से सजेशन भी मांगता या है सर तो मजाक मैं कर रहा था। वो मैं सजेशन दे रहा हूँ एज ए, क्योंकि मुझे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पता है कि कहाँ दिक्कतें आने वाली है। सप्लाई चेन में कोई है ही नहीं आपके पास। अगर कोई बंदा मिल भी रहा सर है कहीं तो दिक्कत है बहुत, हम्म। मतलब परेशानी सर है। अभी फेसबुक भी वो रेबन के अंदर सब कुछ बना रहा है ना, कैमरा, हाँ सब म्यूजिक, कुछ सब आ रहा है। कुछ, सब अगर मैं कुछ बात करूँ रेबन तो का। सारी की सारी चीजें एक टाइम पे ना अमेजोन आ जाएगा लेके सब कुछ। तो अमेजोन तो इनसे हाँ। ज्यादा वास्ट चीजों पे बहुत एग्रेसिवली कर रहा है। हम्म। तो वो भी आएगा। अभी आपने देखा होगा अमेजोन पे शायद मे बी इंडिया अमेजोन जो यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था, जितने भी मर्चेंट अकाउंट बन रहे थे वो मर्चेंट अकाउंट वाले सेल कर रहे थे। आजकल हम्म। अमेजोन ने अपनी ब्रांड चला रखी है अमेजोन के नाम से, बेसिक करके कुछ। सर वो पहले से ही है यूएसए में, यहाँ हाँ पे। यहाँ पे है बट अब इंडिया में भी घुस रहा है ना वो उस चीज को लेके। जैसे कि हम्म। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो उसी प्रोडक्ट को बना के बेच रहा है अब। मतलब उसके तो नहीं सर, वो प्लेटफॉर्म पे उसको पता उसका है। अगर आपका भी प्रोडक्ट होगा ना अमेजोन पे, बहुत सेल हो रहा है, आप अगर हाँ ब्रांड हो तो थोड़े दिनों बाद अमेजोन यही बोलेगा कि ये हमको दो, हम बेचेंगे, बेचेंगे ये है आपको बट अब हटा वो देगा वहां से। खुद ही हटा देगा बिल्कुल। तो वो हाँ। चीजें हो जाती हैं, तो ये बहुत चल रहा है। तो अमेजोन कैप्चर करता जा रहा है मार्केट को। तो अब वो जैसे हम्म। ही पता चल रहा है कि ये चीज ज्यादा बन रही है तो उसको खुद भी बना रहा है इन हाउस। तो फिर कल को होगा वो तो हम्म। बात की बात है ये सारी चीजें। बट अपना मार्केटिंग पार्ट पे देख लो भाई, ये आपका काम है कि आप एक्टिव रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक्टिवनेस तो दिखानी पड़ेगी अब।
ठीक है। अब बात आती है, जब आप अपनी एक्टिवनेस चला ही रहे हो तो आपको अपना पोस्ट जो बनाया बनाया ट्राई करना है। ट्विटर अकाउंट के लिए इंगेजमेंट आपकी पूरे की पूरी 24/7 की हो गई, क्योंकि एक टाइम पे चारों पोस्ट नहीं डाल सकते। एक सुबह डाल दिया, एक दोपहर को डाल दिया, फिर एक शाम को डाल दिया, फिर एक रात को डाल दिया, एक सोते टाइम डाल दिया। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक ही दिन में, एक ही बार में। ये नहीं चारों पोस्ट डाल के खत्म कहानी चलो, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं, जब आप अपना पोस्ट बना ही रहे थे या जो आपने काम करना था, इस तरीके से तो वर्कआउट करना होता है। ऐड कैसे रन होते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है ट्विटर। अगर आपको ऐड रन करना है तो क्या प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपके पास मोर ऑप्शन आता है। हाँ हाँ, शेड्यूल हो सकता है अनुभव, बिल्कुल शेड्यूल हो सकता है। अभी ट्वीट कराया नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म ओपन करा रहा हूँ, मतलब ट्विटर से रूबरू करा रहा हूँ एक बार। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप एक बार भी यहाँ पे मोर ऑप्शन आ रहा है उस पे, गौतम इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ रहा है, ये प्रोफेशनल टूल आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। तो फर्स्टली यू हैव टू मेक योर एड अकाउंट। यहाँ पे आपका एड अकाउंट बनेगा। Get started. यहाँ पे कनाडा लोगे, इंडिया वालों को इंडिया नहीं मिलेगा भाई, इंडिया वालों को यहाँ पे इंडिया नहीं मेंशन होगा। यहाँ पे बांग्लादेश के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट बनेगा, मतलब कंट्री इंडिया मिल जाएगी पर टाइम जोन बांग्लादेश का रहेगा, और करेंसी आपकी यूएस डॉलर रहेगी। रीच एंगेजमेंट वेबसाइट और सेम वापस वही आ गया। बस हो गया, ये तो यही था। इसमें तीन ही इतना चार ही था। तरीके के ऐड चलते हैं। रीच से बढ़ा लो, एंगेजमेंट बढ़ा लो, वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा लो। तो मुझे कह रहे थे ना कि अकाउंट बहुत सर, ये अकाउंट बनाने में इतना टाइम दे रहा है, ऐड बनाने में क्या देगा। ये देख लो भाई इसका ऐड। जैसे आपने फेसबुक पे स्मार्ट ऐड बनाना सीखा था ना, ऐड सेंटर में जाके, वो प्लेटफॉर्म है इसका। अभी कराऊंगा इसको। तो अभी यहाँ से नहीं आते, बैक आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। ओके सर। हाँ मुझे पता है भाई सागर, वो हम नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कितना भी डाल लो। जब उसने अपना सीईओ इंडिया वाला हटा दिया तो टाइम जोन तो वो तब लेके आएगा। तो ये तो बहुत पहले से ही है, जब उसने ट्विटर को नहीं एक्वायर किया था तब से, उससे भी पहले ही है। ट्विटर ने कभी भी इंडिया टाइम जोन रखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके भाई ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड का पार्ट है। अभी ऐड नहीं चलाएंगे, ऐड कल ही चलाएंगे। आपका काम क्या है मैं बता देता हूँ। आपका काम है अपने ट्विटर अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर लो। पार्शियलिटी तो कब से चल रही है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एक तो अपना ट्विटर अकाउंट ऑप्टिमाइज कर लो। दूसरा, आपको यहाँ पे ट्राई करना है एटलीस्ट 2 से 3 ट्वीट करो खुद से, अपनी कंपनी ओरिएंटेड, खुद से जो भी मन करे। शेड्यूल करने का तरीका बता देता हूँ, पोस्ट बटन पे क्लिक कर दो। जो पोस्ट आप बना रहे हो, नीचे ना एक ऑप्शन आ रहा है ना कैलेंडर के साथ टाइमलाइन, हाँ इसके साथ ये शेड्यूल बटन का क्लिक करोगे तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो इसको। जिस टाइम पे डालना है यू कैन शेड्यूल इट, ओके ओके। तो हो जाएगा। तो आपका काम है, आपको 2 से 3 ट्वीट करके लाने हैं, उसके बाद उसकी मैं इंगेजमेंट बताऊंगा कि देखो किस तरीके से इस इंगेजमेंट को इंक्रीज किया जाता है। तो पहले एटलीस्ट 3-4 ट्वीट अपनी कंपनी के अराउंड डाल दो। इमेज डालनी है इमेज डालो, टेक्स्ट डालना है टेक्स्ट डालो। यहाँ पे ऐसा सच कुछ नहीं है कि इमेज से ज्यादा इंगेजमेंट आती है, टेक्स्ट से ज्यादा आती है। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक पर्सन की वैल्यू ज्यादा की जाती है, कंपनी सिर्फ अपने आप को एक्टिव करने आ जाती है यहाँ पे, बस कि हम हैं मार्केट में, ठीक है। वैसे इससे आगे कल ही कंटिन्यू करूंगा मैं। तो ट्राई करना भी, अपने खुद से जो भी ट्वीट आप डाल के लाओ, एक बार ट्वीट जरूर करके आना। सर बता दो भी।
सर मेरा एक इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली पहले मेरा स्टोर था मोबाइल का, तो मैंने उसके जोश जोश में बना तो दिया कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का, पर अभी कुछ ऐसा है नहीं वो। तो और अभी मैंने जैसे ये क्रिएट किया था डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाला, जैसे प्रोफाइल में, तो मैं सब ये डिजिटल गौतम करके ऐसा कुछ बना दूं इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह, तो खाली वेबसाइट का इसमें रहेगी स्टिक मोबाइल, तो चलेगा ऐसा? चल जाएगा, क्या दिक्कत है? बाद में क्योंकि चेंज कर लेना ना डोमेन, अभी जो और है जब वेबसाइट तक को, चलेगा। हाँ वेबसाइट मेरी वो रहेगी, चलेगा उसमें। बिल्कुल और उसमें एक ब्लॉग का एक अलग से बना दूंगा, तो ब्लॉग्स भी रहेंगे इसके रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं, कुछ कंटेंट ही नहीं मिलता मेरे को अभी। कोई नहीं कोई नहीं, आप अपने तरफ से डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देनी शुरू कर दो। ओके ओके, क्योंकि इसमें मेरे को जाना, जॉब भी इसमें देखनी, सब कुछ इसमें है, तो मैं इसकी हाँ सर्विसेज भी बता सकता हूँ। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। नंदा बताइए। सर बस ट्वीट का थोड़ा हिंट दे के जाएंगे, मतलब क्या होना मैं चाहिए अपनी ट्वीट तरफ में? से करूँ ना पहले, अभी कुछ नहीं, अभी आपकी जो कंपनी है, आपने कोई पेज बनाया है ना, हाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाया है ना, वही हाँ डाल हाँ, दो। वही डाल दे, उनके ही कैप्शन डाल दें ट्वीट में। हाँ, फिर उसके ओके। बाद मैं आपको आइडिया दूंगा कि आपने अपनी तरफ से किया, यही करना हम्म। होता है। ओके। मतलब इसमें कोई स्ट्रेटेजी तभी तो दिखाऊंगा ना कि ये देखो ये स्ट्रेटेजी है। ठीक तो है इसमें सर। एक बार ओके अपनी तरफ से एज ए यूजर बन के करके देखो। ओके ओके। ठीक है भाई, तो कल यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, और ट्विटर को कल कल का ही है, ज्यादा बड़ा ट्विटर है ही नहीं। कल कल करके फिर लिंक्डइन शुरू करेंगे अपना। देन अपने बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोरा, पिनिंटरेस्ट, उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है अपना थर्ड पार्टी एड्स, देन ईमेल मार्केटिंग शुरू। टिकटॉक इंडिया में नहीं है तो मेरे पास डैशबोर्ड ही नहीं होगा, तो मैं क्या समझाऊंगा उसमें? तो टिकटॉक एड्स नहीं है। नहीं, फिर आपके आप एक अकेले के लिए नहीं होगा ना धंधा, जो आपका वो है ना पूरा ब्रोस्चर, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। या वो तो भैया सिमिलर ही है, सारे सिमिलर है, कौन सा आपको अलग दिखेगा? आप लिंक्डइन पे जाओगे, आप कहोगे हाँ ये भी सिमिलर है। आनंदा। सर बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप शेयर नहीं करोगे, मतलब दिखाओगे नहीं, तो थोड़ा हिंट दे देना, ताकि मैं यूट्यूब पे उससे रिलेटेड कुछ देख लूंगी। किस चीज की रिगार्डिंग? टिकटॉक ऐड की बात कर हमारे रही यहाँ हूँ। तो चलता ही नहीं ना, टिकटॉक का डैशबोर्ड ही नहीं है। आपने पहले तो चलाए होंगे ना सर? पहले का आज थोड़ी ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट थोड़ी रखते हैं। नहीं आप नहीं सर, मैं एक आपको आइडिया तो है ना क्या करना होता है, तो थोड़ा हिंट दे देना, मैं मतलब आपको प्लेटफॉर्म ओवरव्यू बता टाइप। दूंगा कि हाँ आपका ओवरव्यू प्लेटफॉर्म टाइप। कहाँ पे आपने ऐड देना है, कहाँ पे चलते हैं, वो दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ बस उतना ही मैं पूछ रही थी। ओके। ठीक। हाँ शफी बताइए। सर ये ट्वीट जो आपने कार्ट वाला दिखा रहे थे, वहां पे एक लाइन लगी हुई, मीन्स के एक ट्वीट के बाद दूसरा उसने आगे एडजस्ट करके लगा दिया, वो कैसे लगाते हैं? ट्वीट करके लगा दिया मतलब? ट्वीट के साथ दूसरा ट्वीट बिल्कुल साथ ही मिला हुआ है, एक वो तो साथ। रीट्वीट होता है भाई, रीट्वीट करना होता है। अच्छा, वो रीट्वीट है, उसी के नीचे फिर रीट्वीट करके फिर दोबारा नीचे लिख दो। हाँ वो बताऊंगा ना, मैंने जब तो बोला अभी करके आओ, फिर बताऊंगा कि कैसे करना है। ओके। एंगेजमेंट कैसे करनी है उसके साथ, वो तभी बताऊंगा ना, एक बार करके तो आओ एक्टिविटी। मैंने देख लिया ना कि बंदे जो हैं सीख तो रहे हैं बट कर कुछ नहीं रहे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ट्विटर को। मेरे तो ट्वीट हुए हुए हैं, अगर आप दिखाना चाहते तो मैं आपको शेयर कर दूँ। नहीं हुए हुए नहीं है भाई, नया करना है ना, एंगेजमेंट तो नए पे दिखाऊंगा ना। मैंने एक नया भी किया है। कोई नहीं, कल भी आएगा। कल तो आ रहे हो ना, अब तो रेगुलर ही रहना है। ओके हमारा सर। साथ तो लंबे दूर तक है अभी तक। 2 हफ्ते बाद बुला साथ दो बीच खत्म हो में कोई जाएगा, और, 2 बीच हफ्ते में बाद ट्रेनर। साथ खत्म हो जाएगा। नहीं, साथ मतलब होता है बड़ी दूर का, मतलब होता है कि लाइफ लॉन्ग है ना, अब तो WS क्यूब टेक से जुड़ गए हो तो। और हमारा यहाँ नहीं होता कि क्लास खत्म पर खत्म। लाइफ टाइम वैलिडिटी। हाँ तो वही है, अब देख लो। तुम गलत फंस गए WS क्यूब टेक में, अब हम नहीं पीछा छोड़ते बंदे का जब तक उसको ट्रेन ना कर ले ठीक से। जब तक वो खुद ना कह दे हाँ सर अब तो मजा आ गया करके। नहीं भाई, मैं किसी को भी फॉरगेट नहीं करते हम और किसी को भी सारे फॉरगेट सारे मारते से हैं। बात पे कायम रहिएगा। कल को भूल मत जाना कि जाना भी आप बोल रहे हैं कि नहीं भूलेंगे, कल को भूल ही जाए। नहीं नहीं भाई, आप सभी टेंशन ना लो, आप नहीं, सभी को कह रहा हूँ ये चीजें यहाँ मतलब है ही नहीं, ऐसी मेमोरी शार्प है ना मेरी, तो नहीं, याद मेमोरी रहता तो है। आपकी माशाल्लाह फास्ट है।
नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन मेमोरी फास्ट करने का रीजन ये है, स्टूडेंट्स को भूल जाऊंगा तो फिर मेमोरी यहाँ पर बात खत्म। हुई, बात गई वो स्टूडेंट ने पढ़ लिया, बस अब अपना अपना रहा लो। नहीं नहीं, ऐसा ना तो मेरी तरफ से है ना पूरे WS क्यूब टेक में कहीं मिलेगा कि आपको कहीं भी ऐसी मतलब सिचुएशन में आपको कहीं नहीं ना दिखे कि मतलब कहीं भी आपको कोई भी छोड़ के जाए, WS क्यूब टेक आप हमेशा रहोगे। ठीक है ना, कल को कोई प्रोजेक्ट लेके फंस गए कि सर अब मैं क्या करूं कैसे करूं, तो भी हम साथ बैठे हैं। ओके। नहीं, रीटारगेट नहीं करते हैं हम बंदों को सॉल्यूशन देते हैं। आपको पास अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल को कोई नया अपडेट आपको सीखना है ना, तो हम उसकी चीज के लिए ये नहीं कह रहे कि हम इसका पे कराएंगे। आपके पास WS क्यूबटेक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमने 3 से 4 और 12 से 1 डाउट सेशन रखे हुए हैं स्पेशल अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए। हमें ऐसा अर्न करना होता तो हम ऐसा बच्चों के लिए फिर भर भर के लेके आते, 50 60 100 बच्चों को इकट्ठा लेके आते कि चलो वो पढ़ते हैं। वी आर नॉट हेयर, जितनों को पढ़ना है सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना है। तो वो चीजें तो बात की है। चलो, ऐसे सर फिर मतलब बात की वैसे आप ही सीरियस तो लेनी पड़ेगी ना, मैं प्रोफेशनल ट्रेनर, तो जो चीजें हैं वो करनी पड़ेगी ना, सॉर्टेड। हाँ भी नहीं सर, बोलो। इस तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं तो वैसे ही हो जाती है, मीन्स के एक अच्छी गुडविल पे हर कोई रेफर करता है कि यहाँ पे हमें बेनिफिट मिला है। अगर आप ये जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही है, अब वो तो आगे ये इंशाल्लाह है ताला होगा। भाई, ये पंकज अभी आया नहीं शायद, वो सागर भी निकल गया है। नहीं जी तो आप में से भी अनुभव भी कई बार आए हैं 3 to 4 सेशन में। प्रियंका जी। भी आई हैं, गौतम भी आए हैं, आमिर भी आए हैं कई बार, तो आई नो सबको जानता हूँ मैं। तो मे भी आप भी आए हो खुद भी, तो यू नो। एक दफा मैं आया हूँ लेकिन उस दिन आप नहीं हाँ, उस दिन मैं नहीं आ पाया, वो अलग बात है। थे। कोई नहीं। ओके सर, गुड नाइट सर। चलो, गुड नाइट भी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे सभी। गुड नाइट भी। सर आप ध्यान रखिएगा, आप बीमार हो जाते हो जल्दी। अरे भाई मेरे, मैं थोड़ा सेंसिटिव, मतलब मैं घर से बाहर नहीं जाता, सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है मेरे साथ। मैं बाहर जाता आता रहता तो बॉडी इतनी सेंसिटिव नहीं बनती, अब ज्यादा हो गई है। वर्क फ्रॉम होम का इशू रहता है। यस थोड़ा सर। हो रहा है। गुड नाइट भी। ओके सर, टेक केयर, बाय।